नमस्ते दोस्तों, आज हम आप सबको घुमाने लेके जा रहे हैं शिरडी साईं बाबा मंदिर। हम लोग हैदराबाद से निकले, कैसे घूमे, एक ही दिन में पूरा ट्रिप कंप्लीट करके कैसे वापस आए बच्चों के साथ, ये सब हम शेयर करने जा रहे हैं। सो कीप वॉचिंग। सिंस इट वाज अ लास्ट मोमेंट प्लान, हम लोग सैटरडे नाइट को बस पकड़ के निकले और संडे मॉर्निंग तक हम शिरडी पहुँच गए थे। बच्चों का ये फर्स्ट टाइम नाइट ओवरनाइट जर्नी था बस में। दे वर सो एक्साइटेड। It's so good, Naomi. Look at your fountain. So one day before, the ticket cost around 1500 per person. Return ticket was around 2100 per person. आप अगर पहले टिकट करवाएं तो शायद ये सस्ता भी आ सकता है। हम लोग का लास्ट मोमेंट डिसीजन हुआ तो इसलिए इनमें बाबा का दर्शन करना ही था जैसे भी करके। सो ये सुबह हो गया है। देखिए, हम लोग रात को घर का खाना ही खा के सो गए थे सब लोग, रोटी सब्ज़ी, और बच्चों के लिए थोड़ा सा मिल्क पाउडर और बॉइल्ड वाटर लिया था, उसी में उनको रोटी भिगा के खिला दिया। वो लोग भी सो गए थे, हम भी सो गए। फिर मॉर्निंग हम जब उठे तो इट वाज सो नाइस वेदर। बारिश भी हो रही थी थोड़ी थोड़ी, और रास्ता थोड़ा ख़राब था। ये हैदराबाद से कुछ देर बाद ही रास्ता बहुत ही ख़राब था, और बस में तो और भी हालत ख़राब हो सकता है, आप जानते हैं। क्या करने का आता जाएगा तो हम लोग का फर्स्ट स्टॉप था साकोरी। तो ये उपासनी महाराज का आश्रम है। उपासनी महाराज जो है वो शिरडी साईं बाबा के बहुत बड़े भक्त हैं। तो वो साकोरी शिरडी से 5 किलोमीटर दूर है, वहाँ पे रहते थे। तो ये माना जाता है कि वो साकोरी बाबा एक छोटे से मतलब बाम्बू के केज में अपने आप को बंद करके 13 महीने तक रहे थे, और उसी में अपना सारा गुजारा कर रहे थे, ये मान के कि मैंने जो कष्ट लिया है वो अपने भक्तों के लिए लिया है। और उनके ऊपर बहुत सारी कहानियाँ हैं छोटी छोटी, मैं आपको बाद में बताऊंगी। तो ये जो उनका आश्रम है ये बहुत ही पावन मतलब इलाका था। यहाँ पे आके आपको बस चिड़ियों का आवाज़ और बहुत शांति महसूस होगा, ऐसा एक जगह है। तो वहाँ एक छोटा सा गणपति का मंदिर आपको दिखाएंगे, अभी वीडियो में आएगा। तो वो वहाँ पे क्या बोलते हैं उनको, पीपल का पेड़ है, तो उसी के नीचे भगवान गणेश जी का है। वो नेचुरली वो पेड़ पे ही उनका मूर्ति बन गया है, तो उनको बोलते हैं चिंतामणि विनायक। और इसी की वजह से वो पेड़ में बहुत सारा मैजिकल पावर आता है बोलते हैं। तो ये माना जाता है कि गणेश भगवान को आप अगर दुर्बा और फूल चढ़ा के उनके चारों तरफ अगर 9 चक्कर लगाते हैं, 9 राउंड लेते हैं, तो आपका जो भी विश है वो फुलफ़िल हो जाता है। एंड वो फुलफ़िल होने के बाद आपको नारियल और फूल लेके भगवान को चढ़ाया जाता है, ऐसी मान्यता है। देखिए, अभी आप देख सकते हैं ये है चिंतामणि विनायक भगवान। जय गणपति बप्पा मोरया। This is for Lakshmi Mata. Peaches means Lakshmi Mata. Wow. Don't be scared. We're just trying to clean. यहाँ मंदिर में अचानक से एक प्यारी सी दादी अम्मा मिल गई जो बच्चों के लिए चॉकलेट दे रही है खुशी से। कम Bye bye, we're going. Bye bye. ये मंदिर के बाहर एक बहुत बड़ा बरगद का पेड़ है। हम लोग कभी आए नहीं, पर मंदिर का जो
पॉजिटिव एनर्जी है, हम लोग ऐसे फील कर सकते हैं। इतना अच्छा लगा वहाँ जाके, पूरा हर जगह फूल पौधे पत्तियाँ, बहुत ही अच्छा लगा। आश्रम के पास ही है श्री एकमुखी दत्तात्रेय जी का मंदिर। ये जो आप केज टाइप का देख रहे हैं, इसके अंदर है हनुमान जी भगवान, ये है दत्तात्रेय जी भगवान खड़े हैं। दुनिया की सब जगह पे सारे दत्तात्रेय जी के 3 मुख होते हैं, यहाँ पे एक ही मुख है। यह मंदिर महारानी, ग्वालियर की महारानी से बोल के बनवाया गया था। अभी हम जा रहे हैं पंचमुखी विष्णु गणपति मंदिर, जो कि शिरडी साईं मंदिर से 2 किलोमीटर। कहा जाता है कि जो लोग यहाँ से भी दर्शन करने आते हैं, सबसे पहले गणपति के दर्शन करके फिर शिरडी के दर्शन करना चाहिए। यहाँ पे गणपति भगवान के 5 मुख हैं और वो आदि शेषु सर्प के ऊपर बैठे हैं। और ये जो सर्प है वो कुंडली शक्ति को दर्शाता है। और उनके ही ऊपर बैठी है महालक्ष्मी, माँ श्री लक्ष्मी माता। तो हम जब पहली बार देखे तो मैं सोची कौन है, मतलब ये तो सिद्धि बुद्धि होनी चाहिए। तो नहीं, वो पंडित जी बोले नहीं, ये लक्ष्मी माता है, क्योंकि विष्णु गणपति है। तो हमको फ़ोटो लेना मना था, इसलिए हम मेन भगवान जी का फ़ोटो नहीं ले सके। पर ये आप देख सकते हैं, जैसे गरुड़ खंभ होता है ना विष्णु भगवान जी के मंदिर के सामने, वैसे ही यहाँ पे है। और उनके आसपास बहुत सारे छोटे छोटे गणपति के ऐसे मूर्तियाँ हैं। तो कहा जाता है कि वो माता जो बैठी है महालक्ष्मी, वो वही सिद्धि बुद्धि की मतलब प्रतीक होकर वो लक्ष्मी जी वहाँ पर बैठी है। तो ये जो मंदिर है, इनको चलाते हैं श्री ज्ञान साई केंद्र ट्रस्ट हैदराबाद। आप सुन सकते हैं बैकग्राउंड में वो तेलुगु म्यूज़िक ही बज रहा है, तो उसको वही लोग चलाते हैं, यहाँ पे पूजा करते हैं। तो ये वाले गणपति थोड़े अलग लगे हमको, मतलब कहीं पे भी हमने नहीं देखा। फर्स्ट टाइम हमने ऐसे दर्शन किया, जो कि गणपति होके भी अपने हाथ पे शंख चक्र पकड़ के बैठे हैं। मतलब विष्णु भगवान जी के ही अवतार है गणपति यहाँ पे, इसलिए उनको पंचमुखी गणपति कहा जाता है। और उनके साइड में ही माता रानी के मंदिर है, एक है माता अन्नपूर्णा का मंदिर है और दूसरे हनुमान जी के मंदिर है। वो हमने रिकॉर्ड नहीं कर पाए क्योंकि वो लोग मना कर रहे थे रिकॉर्डिंग करने के लिए। अभी आप देख रहे हैं, ये शिरडी साईं बाबा के ट्रस्ट का ही कॉलेज है। इसको अभी हम जा रहे हैं स्वामी जनार्दन स्वामी मौनगिरी, जिनको बोला जाता है, उनके समाधि मंदिर में। यहाँ पे उन्होंने समाधि लिया था। वो 1914 से लेके 1989 तक थे और वो बहुत ही बड़े तप और साधु बोल सकते हैं। और उन्होंने हनुमान जी के बहुत बड़े भक्त थे और शिव जी के भी बहुत बड़े भक्त थे। तो ये जो आप मंदिर देख रहे हैं, माता जी का मंदिर है। तो बोलते हैं कि गोदावरी नदी यहाँ तक हुआ करती थी। इस मंदिर एकदम गोदावरी नदी के पास ही माता जी का मंदिर था। लेकिन बोलते हैं कि महाराज जनार्दन स्वामी जो है वो तपस्या करते टाइम अपनी कोहनी से गोदावरी माता को ऐसे, गोदावरी नदी को ऐसे कर दिए थे, इसीलिए गोदावरी नदी जो है वो थोड़ी दूर चली गई थी। ऐसे हमको हमारे जो साथ जो भैया गए थे ऑटो रिक्शा वाले, वही बोल रहे थे। तो ये है माता जी का मंदिर हमने दिखाया। ये जो है शिव जी का मंदिर, ये हमारे मौनगिरी बाबा के समाधि स्थान के पास ही है। यहाँ पर और अभी हम देख रहे हैं ये गोदावरी नदी। तो ये है शिरडी साईं बाबा तपोभूमि मंदिर। तो यहाँ पे साईं बाबा सबसे पहले आके तपस्या किए थे और इसके बाद वो जो गए थे शिरडी। तो ये शिरडी साईं बाबा मंदिर से 12 किलोमीटर की दूरी से है। ऑलमोस्ट गोदावरी नदी के पास में ही है ये मंदिर। यहाँ पे भी शिरडी साईं बाबा की मूर्ति है, यहाँ पे आरती होती है, प्रसादन होता है। चारों तरफ सुंदर से सजाया गया था अच्छे से। खाने का अच्छे से। And here is my daughter. She is a big devotee of गणपति बापा. That's why whatever she does, वो सबसे पहले गणपति बापा का भजन गा के करती है, कुछ भी करे।
तो उसके बाद हम लोग सीधे मंदिर चले गए थे। हम लोग का 1 बजे का दर्शन टिकट था, 200 रुपीज़ वाला दोनों का, पर इतना लंबा लाइन लगा हुआ था और बाद में जाके हमको शॉकिंग इन्फॉर्मेशन मिला कि बच्चे अलाउड नहीं है। फिर क्या करें, मैं गई, फिर उसके बाद मेरे हस्बैंड गए और ऐसे ही दोनों और करीब 1 आवर लगता है एक जन को विथ दर्शन टिकट। और उसके बाद हम आके लंच करके फिर शाम को हमारा बस था, फिर वापस आ गए बैक टू हैदराबाद। और मंदिर दर्शन करके बहुत अच्छा लगा।